Hey guys, welcome back to my channel. Hope you're doing extremely well, and this is your very own mass coder this side. So, ask a question of merge without extra space. Very good question, very good question. इसके आपके कंसेप्ट बहुत ठीक होंगे. क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको दो सॉर्टेड एरेज हैं, टू सॉर्टेड एरेज. ठीक है, आपको टू सॉर्टेड एरेज को मर्ज करना है. Merge these arrays such that the resultant array is also sorted. The resultant array is also sorted. Very simple. That means मैं दोनों एरे को देखता हूँ 2, 4, 7, 10, 2, 3. मतलब मेरे पास एलिमेंट्स क्या हो गए 2, 4, 7, 10, 2, 3. इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 2, 2, 3, 4, 7, 10. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन वांट्स कि आप जैसे ए आपको दिख रहा है, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 4, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2. तो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं ना जो, उसको ए में डाल दो. दैट इज ए बिकम्स 2, 2, 3, 4. और जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स हैं उनको बी में डाल दो. दैट इज 7, 10. तो योर आंसर शुड लुक लाइक ए कंटेन्स 2, 2, 3, 4 एंड बी कंटेन्स 7, 10. नाउ यू वांट टू डू इट विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस. मतलब कि आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 होना चाहिए, कांस्टेंट स्पेस. यू शुड नॉट यूज एनी एक्स्ट्रा स्पेस. ठीक है. कैसे करेंगे? तो पहले एक बार ये विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देते हैं ताकि समझ लेते हैं कि मर्ज कैसे करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो लेट मी शो यू. 2, 4, 7, 10 और 2, 3 ये दो एरेस थे. मर्ज कैसे करते हैं? फर्स्ट थिंग, मर्ज कैसे करते हैं? फर्स्ट थिंग ऑफ मर्जिंग क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स डाल दूंगा. 2, 4, 7, 10, 2, 3. इसको सॉर्ट कर दूंगा. मतलब कि ये बन जाएगा 2, 2, 3, 4, 7, 10. और फिर एरे चेंज कर दूंगा. मतलब जो मेरा ए और मेरा बी था उनको मैं चेंज कर दूंगा. पहले 4 एलिमेंट्स ए में डाल दूंगा, लास्ट के 2 एलिमेंट्स बी में डाल दूंगा. ठीक है. इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? नाउ बिकॉज मैंने ओ ऑफ एन टाइम लिया टू स्टोर एयर, राइट. इन दोनों एरे से निकाल के यहाँ पे स्टोर किए, प्लस एन लॉग एन मैंने टाइम लिया टू सॉर्ट इट, प्लस एन टाइम लिया मैंने टू वापस ए और बी को चेंज करने में. सो इट होल इन ऑल बिकम्स ओ ऑफ एन लॉग एन. और स्पेस कितना लग रहा है? बिकॉज मैं एक एरे यूज कर रहा हूँ तो ओ ऑफ एन. एन इज अ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इस दीज एलिमेंट्स प्लस दीज एलिमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट थिंग देखते हैं, सेकेंड एल्गोरिदम. मैं अभी एक्स्ट्रा स्पेस हटा रहा हूँ, देखो तभी मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आई है यहाँ पे. अगर मैं एन लॉग एन वाली चीज हटा सकता हूँ, देखो मेरे को ऑलरेडी गिवन है कि ये भी सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड है. तो किसी तरीके से अगर मैं इस स्टेप को हटाऊं तो मेरी एन लॉग एन से घट के ओ ऑफ एन आ जाएगी, है ना. कैसे करूंगा मैं? सो 2, 4, 7, 10, 2, 3 ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन है. मैं एक एरे ले लूंगा, डेटा स्ट्रक्चर जिसमें स्टोर करना है, और अब चलूंगा मैं एक पॉइंटर यहाँ. देखो एक बात बताओ, जो 2, 4, 7, 10 है, इनका जो रिलेटिव ऑर्डर आएगा इस एरे के अंदर, जो 2, 4, 7, 10 का रिलेटिव ऑर्डर आएगा वो तो 2, 4, 7, 10 ही रहेगा ना. 4, 2 के पहले तो आ नहीं सकता. मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर इसी ऑर्डर में प्लेस होंगे. ऑर्डर प्रिजर्व्ड. सिमिलरली इनका भी ऑर्डर प्रिजर्व, 2 और 3 का भी ऑर्डर प्रिजर्व. मतलब आपस में जगलिंग होगी बट रिलेटिव ऑर्डर ऑफ बोथ द एरेज विल रिमेन सेम. उसी को मैं यूज करूंगा. मैं कहूंगा कि इस एरे सबसे पहले 2 आएगा और इस एरे सबसे पहले 2 आएगा. मैं बोलता हूँ कि इस वाले 2 को मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ. मैं इस 2 को यहाँ रख के अब देखता हूँ. अब ये वाला 2 आ चुका है तो ये वाला एरे क्या बोलेगा कि यार अगला एलिमेंट तो मैं 4 ही भेजूंगा, उसके पहले उस 4 से पहले मैं 7 नहीं भेजूंगा, मैं 4 ही भेजूंगा, राइट. ठीक है. अब 4 और 2 में कौन छोटा है? 2 छोटा है. तो 2 यहाँ पे डालो, इस पॉइंटर को यहाँ पे डाल दो 3 पे. मैं ये बोल रहा है कि मैं 4 दूंगा और ये बोल रहा है मैं 3 दूंगा. कौन छोटा है? 3. तो 3 डाल के ये तो यहाँ पे आ गया. बी बोलेगा, ये बी था ना मेरा, बी बोलेगा कि यार मेरा एरे तो पूरा खत्म हो गया. लेकिन ए बोलेगा मेरे 3 एलिमेंट्स बचे. कौन कौन से? 4, 7, 10. तो डाल दो 4, 7, 10. नाउ इफ यू सी दिस एरे इज सॉर्टेड. बट हमने एरे को सॉर्ट नहीं किया, एरे अपने आप सॉर्टेड बन गया. तो ये किसमें हुआ? एन टाइम, राइट. सपोज ये एन है, ये एम है, एन प्लस एम इक्वल्स टू एन है. तो ओ ऑफ एन टाइम में ये एरे बन गया ना. ऑफ ओ ऑफ एन में प्लस एन कर देंगे तो वापस फिल कर देंगे. मतलब इसको 2, 2, 3, 4 में चेंज कर देंगे और इसको 7, 10 में. ठीक है. ये हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ओ ऑफ एन अगेन. किस चीज की? इस एरे की. ये तो हो गई मर्जिंग की बात. ये मैंने किस लिए समझा कि बहुत इंपॉर्टेंट है.
अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन की बात कि हम विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस कैसे करेंगे, क्योंकि जो ये चीज है ना वो इस क्वेश्चन को हार्ड कैटेगरी में डाल रही है, वरना ये क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी का है। देखते हैं, जिसमें सेकंड अप्रोच मैंने बताई है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि 2 4 7 अगर रिलेटिव ऑर्डर सेम रहेगा, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस अप्रोच के लिए भी। सो 2 4 7 10 मेरे पास एक है, और 2 3 एक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे को ए के अंदर क्या स्टोर करना है? फर्स्ट एलिमेंट्स। मतलब कि अगर मैं सॉर्ट इन कर देता तो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स तो ए में आते और बी में एंडिंग एलिमेंट्स। ये हमको क्लियर है? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं एलिमेंट्स ऑफ ए आर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ बी, दे कैन नेवर एक्सीड। दैट मीन्स, अब एक बात बताओ, अगर मैं आंसर लिख दूं इसके ऊपर, आंसर क्या था हमारा? 2 2 3 4 7 10, ये आंसर था, है ना। तो हुआ क्या है, जो एरे ए के छोटे एलिमेंट्स थे वो तो एरे ए में ही रहे, जो एरे बी के छोटे एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे आ गए, राइट। स्मॉलर वंस ऑफ बी टू ए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? लार्जर ऑफ ए टू बी, ऐसे ही बोलूंगा ना। ठीक है, क्या करता हूं मैं देखता हूं कि लार्जेस्ट एलिमेंट्स ए के कहां पे होंगे, इस साइड पे। तो मैं एक पॉइंटर यहां रख देता हूं, ये मेरा एक पॉइंटर 1 हो गया, दैट इज दिस चीज। लार्जर ऑफ ए को शिफ्ट करना है तो मैं लार्जर का एक पॉइंटर यहां बना देता हूं। स्मॉलर ऑफ बी किधर है? ये चीज, तो मैं एक पॉइंटर यहां बना देता हूं। अब एक बात बताओ, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो, एलिमेंट ए का, जो ए का एलिमेंट है वो बी से छोटा होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट इससे बड़ा है, 10 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2, सो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो 2 है वो 10 की जगह रिप्लेस कर दो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैं ये कह रहा हूं कि 10 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, और 10 अभी कहां पे? ए में, और 2 अभी कहां पे? बी में। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो गलत कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि एलिमेंट जो ए में है वो तो छोटे होने चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं ना, इन दोनों को चेंज कर दो, 2 को ए में डाल दो, 10 को बी में डाल दो। अब शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि अब ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। शिफ्ट कर दो, 2 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को स्वैप कर दिया है मैंने, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और जे को यहाँ ले आता हूँ, दूसरे पॉइंटर को। मैंने देखा 7 और 3 में, मैंने देखा 7 अभी भी 3 से बड़ा है, मैंने देखा 7 3 से बड़ा है। दैट मीन्स 3 यहाँ पे ले आओ, 7 यहाँ डाल दो, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, 2 4 3 2 10 7, इन दोनों से कंपेयर करो, 7 10 10 7, मतलब कि जो एलिमेंट्स ऊपर थे वही एलिमेंट्स नीचे आ गए, जो एलिमेंट्स नीचे थे वही एलिमेंट्स ऊपर है। एलिमेंट सेम है, ऑर्डर डिफरेंट है। ऑर्डर के लिए क्या करोगे? इनको सॉर्ट कर दो इंडिविजुअली, सॉर्ट एरे ए, सॉर्ट एरे बी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैंने किया क्या, मैंने बस इस प्रॉपर्टी को फॉलो करा, ठीक है, और मैंने स्वैपिंग करी, प्लस स्वैपिंग। हो क्या रहा था कि, मैं बता देता हूँ एक बार आपको, कि एरे ए के अंदर 10 था, एरे बी के अंदर 2 था, ये था, और सेकंड कंडीशन क्या थी? 7 यहाँ पे था, 3 यहाँ पे था, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो 10 है, वो 2 से बड़ा है। कंडीशन क्या है कि जो एरे होना क्या चाहिए, ये वाली कंडीशन। हो क्या रहा है? उल्टा। इस कंडीशन, मतलब मेरे को पहुंचना इस कंडीशन पे है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं तो क्या कंडीशन फॉलो हो रही है? ये वाली ऊपर वाली, हाँ हो रही है, ये कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाती है। बस यही करा है मैंने, बस यही करा है। अब एक बात बताओ, सपोज मेरे पास एक एरे है 2 2 4 10 7, और यहाँ पे है ये एक एरे, ये है दूसरा एरे है, लेट्स से 3 1 3 4 5 6, ठीक है। अब कैसे करोगे? अब बोलोगे एक पॉइंटर यहाँ रखो, एक पॉइंटर यहाँ रखो। होना क्या चाहिए? 7 शुड बी लेस देन 3, वो तो है नहीं, तो रिप्लेस करो। तो इसको 3 करो, इसको 7 करो, पॉइंटर अलग अलग ले जाओ। 10 4 आगे, सॉरी यहाँ पे 10 करो, यहाँ पे 7 था, ठीक है। नाउ 7 और 4 में कौन बड़ा है? अगेन 7, तो इसको 4 करो काट के, इसको 7 करो, ठीक है, यहाँ पे ले जाओ। 4 और 5 में कौन बड़ा है? तो 4 इज लेस देन 5,
अब ये बताओ, क्या मेरे को ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ ये इन तीनों एलिमेंट्स के लिए करनी चाहिए, मतलब जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स उनके लिए करनी चाहिए, या फिर मैं ब्रेक कर सकता हूँ? टू ऑप्शंस है, कंटिन्यू और ब्रेक। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 4 और 5 के लिए क्या है, 4 इज ऑल लेस देन 5 तो चेंज नहीं करना। 2 और 6 के लिए क्या है, चेंज नहीं करना। 2 और एलिमेंट इन यस चेंज ही नहीं करना। अगर आप देखो, जैसे ही मेरे को ये कंडीशन मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है? अब एक बात बताओ, ये x है लेस देन y है, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो या फॉलो। अब एक बात बताओ, मैं अगर सारे एलिमेंट्स ले आऊंगा जो कि एलिमेंट्स ये वाले हैं, मान लो ये इन एलिमेंट्स को मैं बोल दूं a, ठीक है, और ये वाले एलिमेंट्स जो है इनको मैं बोल दूं b, या का ये कंडीशन फॉलो करेगी हर एलिमेंट के लिए, a इज लेस देन b। अगर x लेस देन y है, a लेस देन x है और b ग्रेटर देन y है, क्योंकि 5 obviously greater than 4, that means 5 should be greater than the elements on the left of it, right? And similarly 2 is less than 4, that means 2 should be less than elements on the right of 5. that means जैसे ही मेरे को ये कंडीशन मिल जाती है and I don't have to swap, I can break to save the computation time. कंटिन्यू भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्रेक करोगे then it is also very convenient. ठीक है, अब होगा क्या, इसको सॉर्ट अलग कर दो ताकि ये दोनों एलिमेंट जो शिफ्ट हुए हैं वो ठीक हो जाएं, इसको सॉर्ट अलग कर दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है? सो ओ ऑफ एन हो सकता है कि सारे एलिमेंट स्वैप करने पड़ जाएं, उसके बाद दोनों को अलग अलग सॉर्ट करना पड़ रहा है, तो एन लॉग एन, ठीक है, बस, तो दैट विल बी ओ ऑफ एन लॉग एन। बट आप बोलोगे हमने ओ ऑफ एन का टाइम तो देख लिया था, हम क्यों ज्यादा टाइम में कर रहे हैं? इधर स्पेस कितना है, ओ ऑफ वन, इसलिए हम ज्यादा टाइम में कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो प्लीज रीच आउट इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। एंड नाउ लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन ऑफ इट। सो कोडिंग सेक्शन आपको दिख रहा है, लेट अस स्टार्ट कोडिंग स्ट्रेट अवे। सो int n इक्वल्स टू a डॉट साइज, m इक्वल्स टू b डॉट साइज, दोनों के एरे के साइज ले लिए। a के जिसमें हमको छोटे एलिमेंट स्टोर करने थे उसके हम लास्ट से चालू कर रहे थे, और j के हम स्टार्टिंग एलिमेंट चालू कर रहे थे, जब तक कि हम इनबाउंड है a में और जब तक कि हम इनबाउंड है b में। क्या करेंगे, अगर एरे का ith एलिमेंट is greater than equals to bj, is greater than equals to bj, that means array a के अंदर बड़ा एलिमेंट है तो स्वैप करना पड़ेगा, स्वैप ai कॉमा bj, else break। नहीं, इसके बाद हमको पॉइंटर भी तो रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज i माइनस माइनस j प्लस प्लस एंड रिटर्न। कंपाइल एंड रन करेंगे, सिंपली चल जाना चाहिए, आई गेस शुड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एरर। oh there is an error guys, there is, oh sorting नहीं करी ना, so sort a dot begin till a dot end और फिर sort b dot begin comma b dot end। अब चला के देखते हैं, compile and run, I guess it will submit। ठीक है, expected के लिए ठीक चल रहा है, मतलब सॉरी सैम्पल टेस्ट केसेस के लिए, हिडन के लिए भी ठीक चल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, hope you liked it and make sure to please like and subscribe to the video. Thank you, have a nice day.